तो आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ दो काफ़ी पॉपुलर कारों के बारे में। सबसे पहले आपकी टोयोटा ग्लांजा एंड देन कम्स दी मारुति स्विफ्ट। मुझे पता है कि दोनों ही कार बिल्कुल ही अलग अलग सेगमेंट में बिलोंग करती है, बट व्हेन इट कम्स टू प्राइसिंग बोथ आर काइंड ऑफ सिमिलर। आपकी जो ग्लांजा है उसकी प्राइस शुरू होती है फ्रॉम 6.71 लाख से लेकर 10 लाख रुपीज़ एक शोरूम, और वही आपकी जो स्विफ्ट है उसकी प्राइस शुरू होती है फ्रॉम 6 लाख रुपीज़ से लेकर 9 लाख रुपीज़ एक शोरूम। तो अगर आप प्राइसिंग देखेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे तो लगभग 1 लाख रुपीज़ का अंतर है। तो ऑफकोर्स अगर किसी का बजट 7 to 8 लाख के आसपास है तो उनको कन्फ्यूजन होगा कि इन दोनों ही कारों में से किसको कंसिडर करें। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर कट बताने वाला हूँ कि इनमें से आपको कौन सी लेनी चाहिए और कौन सी एक्चुअल में एक बेटर चॉइस हो सकती है आपके लिए। तो जरूर से आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं लुक्स के बारे में। सो इन टर्म्स ऑफ लुक्स मुझे पता है कि सबके अपने अपने प्रेफरेंसेस होते हैं, अपने अपने ओपिनियन होते हैं। मैं अपना ओपिनियन सबसे पहले शेयर कर लेता हूँ। तो मैं ना पर्सनली ग्लांजा के डिज़ाइन को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। सो इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल लुक्स मुझे ना ये बहुत ज़्यादा मॉडर्न लगती है, एक मेच्योर सा डिज़ाइन आपको मिलता है। अगर आप इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखेंगे, इट जस्ट कीप्स गेटिंग बेटर। इसमें आपको एक प्रीमियम जो फैमिली कार वाला जो फील है वो डेफिनेटली मिलेगा, एंड स्पेशली इसका जो रेड कलर वाला वेरिएंट है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूँ स्विफ्ट की, तो स्विफ्ट के अंदर आपको काफ़ी एक एलिगेंट डिज़ाइन मिलता है, नो डाउट। देखने में गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पोर्टी है, बट द प्रॉब्लम इस डिज़ाइन को आए ना बहुत ज़्यादा साल हो चुके हैं। 2017-18 के साल में इसमें एक्चुअल में ये डिज़ाइन आई थी, लेकिन उसके बाद ना इसमें कोई मेजर अपडेट्स नहीं किया गया है। तो इसके वजह से ये काइंड ऑफ डिज़ाइन जो है वो मुझे आउटडेटेड लगने लगा है। मैं एग्री करता हूँ, डिज़ाइन बहुत ज़्यादा सही है, डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा सही है, काफ़ी अच्छा लगता है, बट एट द एंड मैं ग्लांजा की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ इन टर्म्स ऑफ लुक्स। तो ये था मेरा ओपिनियन। आप ज़रूर से अपने प्रेफरेंस के बारे में बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ बिल्ड क्वालिटी की, तो दो प्रकार की बिल्ड क्वालिटी होती है। फर्स्ट कम्स दी एक्सटीरियर बिल्ड क्वालिटी एंड देन कम्स दी इंटीरियर बिल्ड क्वालिटी। इंटीरियर के बारे में हम बाद में बात करेंगे। इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर बिल्ड क्वालिटी दोनों ही कारों को जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, एंड दैट इज दी हार्टेक प्लेटफॉर्म। इंडिया के अंदर ये जो प्लेटफॉर्म है उसकी रेपुटेशन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट इवन दो दे आर सेम प्लेटफॉर्म, बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से दोनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। ग्लांजा के अंदर आपको काफ़ी अच्छे अपडेट्स मिलते हैं, जैसे कि वेट के हिसाब से इट इज़ मोर हैवियर देन दी ओल्डर ग्लांजा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इसका जो बोनेट है वो काफ़ी हैवी मिलता है, इवन जो इसके डोर्स है ना वो भी काफ़ी हैवी है। तो इसकी वजह से एक जो सेंस ऑफ बिल्ड क्वालिटी होती है वो आपको स्लाइटली ना ग्लांजा के अंदर आपको अच्छी मिलेगी। व्हेन इट कम्स टू दी स्विफ्ट के अंदर कोई मेजर अपडेट नहीं किया गया है, सो वही आपको पुरानी बिल्ड क्वालिटी मिलती है। एंड या इसका जो बोनेट है, इसका जो डोर वगैरह है ना वो काफ़ी ज़्यादा हल्का फुल्का फील होता है, एंड ओवरऑल जो गाड़ी का वेट है इट इज़ ऑल्सो वेरी लाइट। सो इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी ग्लांजा आपको स्लाइटली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फील होगी, ज़्यादा आपको उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन अभी फिलहाल स्विफ्ट के अंदर कोई भी इंप्रूवमेंट्स नहीं है इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ डायमेंशंस की, सो या इन टर्म्स ऑफ सेगमेंट आपकी जो स्विफ्ट है वो एक छोटी कार है कंपेयर टू दी ग्लांजा। ऑफकोर्स आपको जो डायमेंशंस है वो ग्लांजा के ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन एक छोटा सा कैच है, लेंथ एंड विड्थ के हिसाब से ग्लांजा इज़ अ बिगर कार, जैसे कि आप देख सकते हो इसके डायमेंशंस। बट इन टर्म्स ऑफ हाइट आपकी जो स्विफ्ट है वो ग्लांजा से भी ज़्यादा बड़ी है, तो इसके वजह से मेजर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है दोनों ही कारों के बीच में। सबसे पहले ज़्यादा हाइट के वजह से स्विफ्ट के अंदर आपको इनग्रेस और ईग्रेस काफ़ी अच्छा मिलेगा। इनग्रेस और ईग्रेस मतलब उतरने बैठने का जो कंफर्ट है वो ना स्पेशली टॉलर पैसेंजर्स को या फिर जो एल्डर लोग होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा ये कंफर्टेबल फील कराएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूँ ओवरऑल स्पेस की, सो इन टर्म्स ऑफ स्पेस डेफिनेटली ग्लांजा इज अ बेटर कार। आपको इसमें लेग स्पेस काफ़ी अच्छा मिलेगा, नी रूम भी आपको इसमें थोड़ा सा एडवांस मिलता है, एंड ओवरऑल इस पूरे कार के अंदर लगभग 5 एडल्ट्स जो है वो बिल्कुल ही कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। और आपकी जो स्विफ्ट है ना उसके अंदर स्पेस आपको डेफिनेटली डिसेंट मिलेगा, बट छोटे डायमेंशन के वजह से इस गाड़ी के अंदर लगभग 4 एडल्ट्स और एक बच्चा जो है बीच में वही आराम से बैठ पाएंगे। लेकिन यहाँ पर हेडरूम के हिसाब से बात की जाए तो एक टॉलर पैसेंजर के लिए स्विफ्ट इज डेफिनेटली अ बेटर कार। टॉलर पैसेंजर के लिए जो स्विफ्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी फील होती है, तो आराम से आप सीधा होकर बैठ सकते हो और हेडरूम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एंड स्पेस के साथ कंफर्ट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट ऑनेस्टली मुझे कोई ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिले इन बोथ द कार्स। सामने की सीट दोनों के बहुत कंफर्टेबल है, काफ़ी अच्छी कुशनिंग, थाई सपोर्ट, बैक सपोर्ट मिल जाता है, बट पीछे की सीटों के हिसाब से
दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट इन टर्म्स ऑफ अंडर थाई सपोर्ट ग्लांजा मुझे स्लाइटली ज़्यादा बेहतर लगी कंपेयर टू दी स्विफ्ट। बट मोर और लेस ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस 19-20 का फर्क है। तो अभी मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बताया आपको। अभी चलिए बात कर लेते हैं इंटीरियर के बारे में। तो देखो, इंटीरियर लुक के हिसाब से बोथ द कार एज कम्प्लीटली डिफरेंट फील। आपको ग्लांजा के अंदर फिर से काफ़ी मॉडर्न सा इंटीरियर मिलता है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। एंड इसमें ना आपको ड्यूल टोन वाला इंटीरियर मिलेगा, जिसमें बीच एंड ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। आपकी जो स्विफ्ट है ना, इसके अंदर ऑल ब्लैक इंटीरियर आता है एंड इसका जो इंटीरियर का थीम है ना वो काइंड ऑफ सर्कुलर है, काफ़ी एक स्पोर्टी फील आपको देगा। इवन तो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पुरानी है, लेकिन इसके बावजूद भी इंटीरियर मुझे इसका बहुत ज़्यादा पसंद है। सो टू समराइज, स्विफ्ट के अंदर आपको ज़्यादा स्पोर्टी फील मिलेगा और आपकी जो ग्लांजा है उसके अंदर आपको थोड़ा सा मॉडर्न एंड प्रीमियम फील मिलेगा। लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो है डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी। तो जो इंटीरियर प्लास्टिक क्वालिटी है वो काइंड ऑफ सिमिलर है, ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंस मुझे नहीं मिला। लेकिन इन टर्म्स ऑफ फिट फिनिश डेफिनेटली आपकी ग्लांजा इज अ बेटर ऑप्शन। इसमें ना आपको फिट फिनिश बहुत अच्छी मिलती है, जिसकी वजह से जब आप ग्लांजा के अंदर बैठते हो तो एक प्रीमियम फील आपको मिलेगा। स्विफ्ट के अंदर वैसे इसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। अभी इंटीरियर में आ ही चुके हैं, तो और भी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि फीचर्स। सो इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, आपको पता है ग्लांजा इज़ अ वेरी फीचर रिच कार। दुनिया भर के सारे फीचर्स ना ऑलरेडी मारुति वाले इसमें छिप चुके हैं। सॉरी, मारुति वाले नहीं, टोयोटा वाले। देखो, कुछ फीचर्स के बारे में बात करो तो इसका अगर आप बेस वेरिएंट भी लेते हो तो उसके अंदर आपको क्लाइमेट कंट्रोल एसी और प्रोजेक्टर सेटअप के साथ आपको इसमें हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। और अगर आप इसका टॉप वेरिएंट लेते हो तो उसके अंदर ना आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा 10 इंचेस वाला, जिसके अंदर आपको वॉइस कमांड्स, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें 360 डिग्री वाला एक रेवोल्यूशनरी फीचर आता है, जो कि सेगमेंट के अंदर कोई और गाड़ी प्रोवाइड नहीं करती है। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फीचर। इसमें आपको हेड्सअप डिस्प्ले मिलता है, जो कि काइंड ऑफ मुझे गिमिकी लगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें आपको ऑटो डिमिंग, IRVM, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs, ऐसे जो सारे नॉर्मल फीचर्स है जो कि आपको बेसिकली स्विफ्ट के अंदर भी आते हैं, वो भी आपको इसमें मिलेंगे। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ फीचर्स डेफिनेटली ग्लांजा इज अ बेटर कार। लेकिन प्राइसिंग के हिसाब से कौन सी आपके लिए फीचर्स में बेहतर रहेगी, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। बाकी दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आपको इन दोनों ही गाड़ियों में काफ़ी हद तक सिमिलर मिलते हैं। फर्स्टली कम्स दी ट्रांसमिशन। दोनों के अंदर आपको सेम गियर बॉक्स मिलता है, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 5 स्पीड का AMT। तो कोई डिफरेंस नहीं है, परफॉर्मेंस आपको सेम मिलेगी। जो गियर शिफ्टिंग का एक्सपीरियंस है, जो मैनुअल में आपको क्लच मिलता है, वो भी आपको दोनों के अंदर सेम टू सेम मिलेगा। एंड देन अगर मैं बात करूँ इंजन की, तो इंजन भी आपको दोनों के अंदर सेम टू सेम मिलता है, विच इज़ 1.2 लीटर का K12 एंड ड्यूल जेट पेट्रोल इंजन, विच प्रोड्यूसेस अराउंड 89 bhp ऑफ पावर एंड 113 Nm ऑफ टॉर्क। सो मोर और लेस जो परफॉर्मेंस है वो सेम है, बट स्विफ्ट के कम वेट की वजह से आपको स्लाइटली स्विफ्ट के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा इनिशियल पिकअप मिलेगा। बट ऑनेस्टली रियल लाइफ कंडीशन के अंदर जब आप फैमिली के साथ कहीं पर ट्रैवल करते हो तो दोनों ही कारों में आपको परफॉर्मेंस के हिसाब से कोई डिफरेंस फील नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं बात करता हूँ दोनों के फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में, तो रियल लाइफ में दोनों ही कारों के अंदर आप हाईवेज में अराउंड 20 kmph के आसपास एवरेज आराम से निकाल सकते हो विद गुड ड्राइविंग। एंड सिटीज़ में दोनों के अंदर आप आराम से 16+ kmph की जो एवरेज है वो आप निकाल सकते हो। बट ये जो एवरेज है ना, वो आपकी ड्राइविंग पर और रोड कंडीशन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। सो या इन टर्म्स ऑफ एवरेज दोनों ही कार मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। एंड देन इसकी जो राइड क्वालिटी है ना, वो भी सिमिलर है। दोनों के अंदर आपको सॉफ्टर साइड वाले सस्पेंशन मिलते हैं एंड पॉट होल्स में, स्पीड ब्रेकर के ऊपर, दोनों को अगर आप लेकर जाएंगे तो जो ओवरऑल राइड क्वालिटी है वो आपको काइंड ऑफ सिमिलर मिलेगी। सिमिलर से मतलब जो है, दोनों के अंदर आपको काफ़ी अच्छी राइड क्वालिटी देखने को मिलेगी। सो या ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि दोनों के अंदर बिल्कुल ही आइडेंटिकल है। अभी चलिए बात कर लेते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि एक्चुअल में इन दोनों ही कारों को काफ़ी डिफरेंट बना देते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ड्राइविंग डायनेमिक्स की, सो इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल ड्राइविंग डायनेमिक्स थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो ओवरऑल हाई स्पीड स्टेबिलिटी है दोनों ही कारों की, वो काफ़ी अच्छी है। 100 किलोमीटर की स्पीड तक आप आराम से दोनों ही कारों में क्रूज कर सकते हो। लेकिन उससे ऊपर अगर आप चलाने की कोशिश करेंगे, आपकी जो ग्लांजा है वो थोड़ी ज़्यादा स्टेबल फील होती है। और ये जो मेन एडवांटेज है ना, ये आता है इसके डायमेंशन से, जैसे कि इसकी जो हाइट है ना वो आपको थोड़ी कम मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें जो वेट है ना वो भी ज़्यादा होने की वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में स्टेबिलिटी थोड़ी अच्छी मिलती है कंपेयर टू दी स्विफ्ट। बट या इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल हैंडलिंग, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी, दोनों ही कार बहुत ही सिमिलरली परफॉर्म करते हैं। और दोनों का जो स्टीयरिंग है ना वो भी काइंड ऑफ सिमिलर है। एक बात जरूर है कि जो ग्लांजा है ना उसका स्टीयरिंग बहुत ही अच्छे से रीसेंटर कर देता है। स्विफ्ट का जो स्टीयरिंग है वो भी रीसेंटर कर देता है, लेकिन उसके अंदर ना लोअर स्पीड में थोड़ा सा डिले आपको देखने को मिलेगा।
ये एक छोटा सा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। सेकंड डिफरेंशिएटिंग फैक्टर की बात की जाए तो वो है डेफिनेटली वारंटी। टोयोटा के अंदर आपको बेटर वारंटी मिलती है। सो ग्लैंजा में आपको बाय डिफॉल्ट 3 साल की वारंटी मिलती है, वो भी फॉर 1 लाख किलोमीटर्स। तो अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है, डेफिनेटली जो वारंटी है ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल आपके लिए हो सकती है। और आप इसको ना 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हो फॉर 2,20,000 किलोमीटर्स। मुझे पता नहीं इतने सालों में कौन इतनी गाड़ी को चलाएगा, बट यार अच्छा ऑप्शन है। आपको एक एडेड एडवांटेज इसके वारंटी में डेफिनेटली मिल जाता है। वही अगर मैं बात करूँ स्विफ्ट के बारे में, तो स्विफ्ट में आपको 2 ईयर की वारंटी मिलती है फॉर अराउंड 40,000 किलोमीटर्स। और अगर आप इसको एक्सटेंड भी करते हो तो मैक्सिमम 5 ईयर फॉर 1 लाख किलोमीटर की आपको वारंटी मिल जाती है। सो इन टर्म्स ऑफ वारंटी ग्लैंजा इज अ बेटर ऑप्शन। और सिर्फ यहाँ पर जो बात है ना वो वारंटी की नहीं है, ओवरऑल जो सर्विस है, ओवरऑल जो कस्टमर फीडबैक वगैरह है वो आपको टोयोटा के अंदर बहुत ही ज़्यादा सही मिलता है। नॉट जस्ट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखेंगे टोयोटा का जो कस्टमर सपोर्ट है ना वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल वाला है। ऐसा नहीं है कि मारुति की सर्विस अच्छी नहीं है, मारुति की भी सर्विस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बट डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन में रहते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर जो तीसरा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो है डेफिनेटली द ओवरऑल एनवेज साउंड्स। जो एनवेज लेवल से दोनों ही गाड़ियों में वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। मैं इंजन नॉइज के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन जो ओवरऑल रोड नॉइज और विंड नॉइज वगैरह आती है ना, उसके हिसाब से ग्लैंजा इज अ बेटर ऑप्शन। तो इस नई ग्लैंजा के अंदर आपको इम्प्रूव्ड इंसुलेशन मिल जाती है। अगर आप इंजन बे के अंदर देखेंगे तो नीचे के साइड में आपको एक एक्स्ट्रा मेटल मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको जो ओवरऑल जो एम्बिएंट नॉइजेस आते हैं, जो ओवरऑल रोड नॉइज वगैरह आते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा एलिमिनेट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही एक लग्जरी कार वाली फील मिलेगी, बिल्कुल ही कोई नॉइज़ नहीं आएगा। थोड़ा बहुत नॉइज़ आ जाता है, लेकिन फिर भी बहुत सारा जो नॉइज़ है वो इस मेटल फ्रेम की वजह से फिल्टर आउट हो जाता है। वही स्विफ्ट के अंदर आपको कोई ऐसा फ्रेम नहीं मिलता। एंड जब आप किसी पुराने रोड में लो स्पीड में चलाते हो विदाउट एनी म्यूजिक, स्विफ्ट में आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील होगा। ये सेम चीज़ मैं अपने इग्निस के अंदर भी फील करता हूँ। रोड नॉइज़ यार इसमें बहुत ही ज़्यादा ऑडिबल है। और चौथा जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो है डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। तो बिल्ड क्वालिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करता हूँ ओवरऑल सेफ्टी फीचर्स की, तो ग्लैंजा इज़ डेफिनेटली अ बेटर ऑप्शन। तो अगर आप ग्लैंजा का जीटा वेरिएंट भी कंसिडर करते हो ना, तो उसके अंदर आपको 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP, सीट बेल्ट विद प्री टेंशनर एंड लोड लिमिटर, आपको ना ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट और साथ में 360 डिग्री वाला पार्किंग कैमरा, ऐसे बहुत सारे एडिशनल फीचर्स आपको मिल जाते हैं। वही स्विफ्ट का अगर आप टॉप वेरिएंट लेते हो तो ये सारे तो फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। नॉर्मल स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के साथ आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट के अंदर ESP का एक एडिशनल ऑप्शन मिलेगा। सो अगर आप सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से देखेंगे तो मुझे ना ग्लैंजा कहीं ना कहीं ज्यादा सेफर लग रही है कंपेयर टू द स्विफ्ट। और एनकैप रिजल्ट के बारे में कोई कहना नहीं है। रूमर्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि ग्लैंजा हो सकता है कि एनकैप के अंदर 4 स्टार की रेटिंग स्कोर कर दे, और मुझे भी लगता है कि ये स्कोर कर देगी आराम से। और स्विफ्ट का हाल तो आपको ऑलरेडी पता होगा, तो इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी मुझे लगता है कि ग्लैंजा इज जस्ट अ बेटर ऑप्शन कंपेयर टू द स्विफ्ट। तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में। अभी चलिए बात कर लेते हैं कंक्लूजन के बारे में। सो इन टर्म्स ऑफ कंक्लूजन मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि जो भी रिजल्ट्स मैंने देखे अपने कंपैरिजन के हिसाब से, मुझे ग्लैंजा एक बेटर ऑप्शन लग रहा है। अगर आपका बजट 6 लाख के आसपास भी है तो थोड़ा सा आप बजट बढ़ाकर जो है ग्लैंजा की तरफ जा सकते हो। इट इज़ जस्ट अ बेटर कार। ओवरऑल आपको जो प्रैक्टिकलिटी, ओवरऑल आपको जो मॉडर्न फील वगैरह है, एंड इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी भी अगर मैं बात करूँ तो ग्लैंजा मुझे कहीं ना कहीं बेहतर ऑप्शन लग रहा है कंपेयर टू दी स्विफ्ट। स्विफ्ट या अच्छी कार है, मैं इसको कभी भी बुरी नहीं कहता। काफ़ी एक स्पोर्टी फीलिंग वगैरह देता है जब आप स्विफ्ट को ऐसे चलाते हो। बट द थिंग इज इस गाड़ी को आए बहुत साल हो चुके हैं। 2018 में इस गाड़ी का ये वाला वर्जन लॉन्च हुआ था। कोई भी मेजर अपडेट्स मारुति की तरफ से देखने को नहीं मिले। तो मैं तो कहूँगा कि आप स्विफ्ट को अवॉइड करो, ग्लैंजा की तरफ आप चले जाओ। अगर आपको स्विफ्ट ही लेनी है तो थोड़ा आप वेट कर सकते हो, क्योंकि रूमर्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि स्विफ्ट का जो नया जनरेशन वाला मॉडल है वो इस साल के एंड में नहीं तो अगले साल की शुरुआत में आ सकता है। तो थोड़ा सा वेट कर सकते। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बोथ द कार्स। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको दोनों ही कारों के बीच में जो कंपैरिजन है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। बाकी आप ज़रूर से मुझे बताना अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी दोस्तों ऐसे वीडियोस और भी मैं लाने वाला हूँ फ्यूचर के अंदर, और भी मैं थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करूँगा इस चैनल को। तो अगर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोस देखने रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल्स, डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर।